गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू स्टाफ सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कल जो इंटरव्यू होने वाला है, कल सैटरडे है यानी वीकेंड है और इस सप्ताह का लास्ट डे है। तो कल हमने आप सभी कैंडिडेट्स के लिए, सभी मेल फीमेल कैंडिडेट्स के लिए एक बहुत अच्छी कंपनी का इंटरव्यू ऑर्गेनाइज किया है, इंटरव्यू रखा है। तो उसकी वैकेंसी मुझे लगा कि एक दिन पहले ही आप लोगों को दे दूं। क्या होता है, कई बार आप लोग वीडियो देख नहीं पाते हैं या फिर आपके पास थोड़ी सी समय की कमी हो जाती है, तो आप जल्दी जल्दी वीडियो को आगे बढ़ा करके देखते हैं। और ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि कई बार आप पूरी इंफॉर्मेशन नहीं समझ पाते हैं उस कंपनी से संबंधित, जहां पे आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, क्या काम करना है, कैसी कंपनी है, सैलरी वगैरह क्या है, ये सारी चीजें, मतलब जो भी उस कंपनी से रिलेटेड चीजें होती हैं वो आप पूरी इंफॉर्मेशन नहीं देख पाते हैं। इसलिए मैं आपके लिए एक दिन पहले ये वीडियो अपलोड कर रहा हूं। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि अगर आप लास्ट तक वीडियो नहीं देखेंगे तो जो महत्वपूर्ण चीज है, जो महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है, वो आप मिस कर देंगे। और ऐसे में हमारे बहुत सारे कैंडिडेट्स क्या है, बाद में कंप्लेन करते हैं कि सर हम इंटरव्यू देने गए थे और हमारा इंटरव्यू भी हो गया लेकिन हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। या फिर कई कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं कि सर हम इंफॉर्मेशन ही नहीं समझ पाए, आपको कैसे रिज्यूम अपडेट करना है, वहां पे जाके क्या बोलना है, इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस कंपनी के अंदर, ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। इसलिए आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और हमारे जो अभी नए व्यूवर्स हैं, पहली बार हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, ऐसे सभी दोस्तों से निवेदन है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर लीजिए, यानी कि जो घंटी की बटन होती है, ऑल नोटिफिकेशन चालू कर लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके, लेटेस्ट वैकेंसी की जानकारी सबसे पहले मिल सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आया करे तो दोस्तों एक लाइक कर दिया करें, इससे क्या है हमारा भी हौसला बढ़ता है। तो चलिए, जो कल वैकेंसी है उसकी इंफॉर्मेशन दे देता हूं, लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण बात आपसे और बोलना चाहता हूं। हमारे बहुत सारे कैंडिडेट्स हमें फोन करते रहते हैं या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करते रहते हैं। जब मैं उनसे सवाल करूंगा आप कितने साल से हमारे ग्रुप में जुड़े हुए हैं, बोलेंगे सर 5 साल हो गए, 4 साल हो गए, 2 साल हो गए। पूछूंगा कहीं आज तक इंटरव्यू दिया? नहीं सर। कहीं फोन लगाया? नहीं सर। कहीं गए, किसी से मिले जुले, इतनी हजारों लाखों वैकेंसी भेजी? नहीं सर। अरे भैया, जब कहीं आज तक गए ही नहीं, किसी से मिले ही नहीं और ना किसी से बात ही किए, ना कोई इंटरव्यू दिए, तो क्या चाहते हो कंपनी वाले को घर पे भेजें अब कि जाओ भैया एरोप्लेन लेकर के और साहब को लेके आओ और तनख्वाह दो? तो ऐसा थोड़ी ना हो पाएगा, आपको ही जाना पड़ेगा यार। चलो, कम से कम जा नहीं सकते हो तो फोन लगा के पूछ ही लो कि सर मेरी ये क्वालिफिकेशन है और मैं ये। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप वीडियो देख करके इंटरव्यू देने जाते हो तो 90% चांस आपका बढ़ जाता है सिलेक्शन होने का। क्यों? क्योंकि मैं वीडियो के अंदर पूरी इंफॉर्मेशन दे देता हूं और लाखों बार बोल चुका हूं, करोड़ों बार बोल चुका हूं और आज फिर बोल रहा हूं कि जिस भी सेगमेंट के लिए, जिस भी प्रोफाइल के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, यार फर्जी ही एक्सपीरियंस लिख दो ना। अब जैसे मान लो आप जा रहे हो कपड़े की दुकान पे, तो लिख के ले जाओ कपड़े की दुकान में काहे शर्ट पैंट बेचना है, शर्ट का कपड़ा दिखाना है, तो काहे अब पूछते हैं सर काम क्या, काहे कपड़े की दुकान पे कभी नहीं गया हो, क्या काम करना होगा? अब जैसे मान लो किराने की दुकान पे, सर क्या होगा? अरे किराने की दुकान में कभी सामान खरीदने नहीं गए आज तक, कि क्या होगा? सिंपल सा काम रहता है भाई, धनिया दे दो, जीरा दे दो, तेल दे दो, नमक दे दो, मिर्चा दे दो, कितना दे दो, 50 ग्राम दे दो, 10 रुपए का हुआ, साबुन दे दो भैया, लाइफ बॉय 10 रुपए की, इतना सिंपल काम। उसमें भी क्वेश्चन कर लेते हो, जैसे वहां नासा में इंटरव्यू देने जाना हो। ये तो बहुत सिंपल काम होता है यार, कपड़े की दुकान में, किराने की दुकान में, किसी ऑफिस में, टेली का कॉलिंग करने में। अभी क्या बताएं, मोदी सरकार के राज में आंकड़ा बढ़ता जा रहा है बेरोजगारी का। लोग बोलते हैं बेरोजगारी बढ़ रही है, हमें तो लगता है कि कहीं ना कहीं हम भी उस चीज के लिए जिम्मेदार हो जाते हैं कई बार। क्या है, पढ़ाई लिखाई के समय अगर अपन ने सही से ध्यान नहीं दिया तो कम से कम अब ध्यान दे लो, अभी कैरियर बनाने का टाइम है।
नहीं बाद में क्या है, पछताने के सिवा कुछ हाथ में नहीं लगेगा। इस समय अगर अपन ने एक दिशा नहीं पकड़ी, अपन ने एक सही राह नहीं पकड़ी, सही करियर को नहीं चुना, तो बाद में पछताने के सिवा कुछ हाथ नहीं लगेगा। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिनकी उम्र 50-50 साल हो गई, 45-45 साल के लोग हो गए, 50-50 साल के लोग हैं, अभी मेरे पास नौकरी मांगने आते हैं, बोले सर कोई वैकेंसी बता दो 10,000 की। मैं कई बार आश्चर्य में पड़ जाता हूँ यार कि अभी 50 साल तक आपने क्या किया भाई। 50 साल आप नौकरी नहीं किए या कर नहीं पाए या आपको पता नहीं था, अब 10 साल बाद रिटायरमेंट होने की उम्र आ जाती है, कब करोगे भैया जिंदगी में। जब 50-55 साल के हो गए तो अब नहीं किया तो अब क्या बताएं, कैसे कैसे। खैर ठीक है, सबकी अपनी अपनी वो रहती है, जब जागो तभी सवेरा। तो लेकिन आपको क्या करना है, सेम सेगमेंट का सेम प्रोफाइल का एक्सपीरियंस लिख के ले जाओ। एक्सपीरियंस लाना कोई बड़ी चीज नहीं है। आप इसके लिए क्या कर सकते हो कि YouTube से हो गया या Facebook से हो गया या गूगल से। गूगल सबसे अच्छी चीज है। मैं बोलता हूं जैसे आपको नहीं आता, ठीक है, मान लो कि किराने की दुकान में क्या काम होता है नहीं आता आपको, साबुन कितने प्रकार की आती है नहीं मालूम आपको, गूगल में डाल दो कि साबुन कितने प्रकार की आती है, शुद्ध हिंदी में ही बोल दो, गूगल वो भी बता देगा कि भैया 25 प्रकार की आती हैं, 50 प्रकार की आती है, जितने भी प्रकार की आती है सब कुछ गूगल में पता चल जाता है यार। लिख लो 2 ईयर एक्सपीरियंस इन ग्रोसरी स्टोर, किराना शॉप, जो आपसे हिंदी में बने वही लिख के ले जाओ। 5 रुपए कंप्यूटर वाले को दे दोगे, रिज्यूम बना देगा। लेकिन जिस सेगमेंट में इंटरव्यू देने जाओ, पहले तो एक सेगमेंट डिसाइड कर लो कि आपको करियर बनाना कहाँ है। खैर, और एक महत्वपूर्ण बात और ये है कि एक प्रोग्राम हम शुरू करने के लिए सोच रहे हैं, एक चाय पे चर्चा, और दूसरा एक प्रोग्राम लॉन्च करने के लिए सोच रहे हैं जिसका नाम होगा रोजगार आपके द्वार। अभी तक जिस चीज के लिए आप लोग परेशान होते थे, मैं वो सोच रहा हूँ वो प्रोग्राम आपके घर पे ही करवा दूं, कंपनी वाले को ही लेके आ जाऊं। क्योंकि आप लोग तो यही बोल देते हो सर हम इंटरव्यू देने गए नहीं, कहीं बात भी नहीं किए, तो अब यही करना पड़ेगा, आप कंपनी वाले को घर पे लेके आएंगे। उसके बारे में प्लानिंग बना रहा हूँ। आप लोग सजेशन देना, अगर आपको ठीक लगे कमेंट बॉक्स में आप लिख देना कि इसको हम कैसे कर सकते हैं। और चाय पे चर्चा जो प्रोग्राम हम शुरू करने के लिए सोच रहे हैं, उसके अंदर जो हिंदुस्तान के विषय विशेषज्ञ हैं, जो अलग अलग चीजों के जानकार हैं अलग अलग विषय के लिए, चाहे वो नेता हो, चाहे विधायक हो, चाहे मंत्री हो, चाहे प्रोफेसर हो, लेक्चरर्स हो, या कोई समाज सेवी हो, या कोई पर्यावरणविद हो, बेरोजगारी की समस्या, कारण और निवारण, ऐसा करके एक हम प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए सोच रहे हैं कि बेरोजगारी की समस्या क्यों है, उसका कारण क्या है सबसे बड़ा, और उसका निवारण क्या है, उसका सॉल्यूशन क्या है। तो इस पे हम एक परिचर्चा आयोजित करने के लिए सोच रहे हैं। और आप लोग बताइए कि ये हमें हफ्ते में एक बार करना चाहिए, या 15 दिन में एक बार, या महीने में एक बार, या 3 महीने में, जो भी आपको लगता है। और इसके लिए आप लोग भी पार्टिसिपेट करना है। ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं कि हम प्रोग्राम चालू करेंगे तो केवल वही पैनलिस्ट ही। मच्छर बहुत काट रहे हैं भैया, क्या करें यार। तो अब क्या है कि पैर में मच्छर काट देते हैं तो कुछ लाना पड़ता है यहाँ जाके, तब ना वो होगा। ठीक है, तो ऐसा है देखो कि ये जो हम प्रोग्राम चालू करने के लिए सोच रहे हैं, तो आप लोग इसके लिए सजेशन दीजिए, यानी कि सुझाव दीजिए कैसे करें हम इसको, ठीक है। और दूसरा प्रोग्राम मैंने बताया रोजगार आपके द्वार। इसमें हम सोच रहे हैं कि बड़ी बड़ी कंपनीज को, कॉरपोरेट कंपनीज को अलग अलग जिले में, अलग अलग क्षेत्र में ले जा करके और वहाँ जो है कैंपस प्लेसमेंट करवाएं। इसके लिए हम ट्रेनिंग सेशन रखें, ट्रेनिंग प्रोग्राम रखें। ऐसी ऐसी कुछ कुछ चीजें दिमाग में चल रही हैं, आप लोग अपना सजेशन दीजिएगा। अब चलिए जल्दी से ज्यादा देर न करते हुए बता देता हूँ उस वैकेंसी के बारे में, उस कंपनी के बारे में जानकारी जिसका कल इंटरव्यू ऑर्गेनाइज होने जा रहा है। मेल फीमेल एक्सपीरियंस फ्रेशर जितने भी कैंडिडेट हो, पूरे भोपाल से, इंदौर से, जबलपुर, देहरादून, लखनऊ, हैदराबाद, चेन्नई, जहां से भी आप देख रहे हो, नेपाल, भूटान, सब जगह से, जहां से भी जो कोई वीडियो देख रहा है, कल आप इंटरव्यू देने जरूर चले जाना। बहुत महत्वपूर्ण इंटरव्यू रखा है हमने, बहुत अच्छी कंपनी का। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के जो ऑनर हैं उनका नेचर बहुत अच्छा है, मैं पर्सनली जानता भी हूँ उन्हें। आप स्टाफ सॉल्यूशन का बकायदा नाम लिख के ले जाना, अपने रिज्यूम के ऊपर रेफरेंस लगा देना स्टाफ सॉल्यूशन का। और मेरी कोशिश होगी कि जो भी बंदा जाए
अगर मुझे वो संपर्क कर लेगा तो मैं कोशिश करूंगा कि उसका सिलेक्शन फाइनल करवा दूं। अब नहीं जाओगे या फोन भी नहीं करोगे या इंटरव्यू, अरे यार कम से कम वहां तक चले तो जाओ, आप इंटरव्यू दे आओ, सैलरी कम लगेगी या टाइमिंग ज्यादा लगेगा, हम है ना उसके लिए, हम बढ़वाएंगे आपकी सैलरी। अगर कंपनी 8 बोलती है तो हम 12 करवाएंगे, 12 बोलती है तो 15 करवाएंगे, लेकिन कब करवाएंगे? जब आप जाओगे, मिलोगे, बताओगे तब ना करवाएंगे। जाते हो तो बताते भी नहीं हो, और या तो फिर जाते ही नहीं हो, या तो जरूरत ही नहीं समझते हो कि हम वहां कम से कम एक बार मिल लें, देख लें। भाई नहीं जमेगा तो कोई जबरदस्ती तो है नहीं कि आपको काम करना ही है, ठीक है? तो जरूर चले जाना, फिर बोल रहा हूँ, ठीक है? अब देखिए, ये जो कंपनी है वो क्या काम करती है वो बता दूं। कि कंपनी जो है ना, ये मॉड्यूलर किचन से संबंधित है, यानी किचन का सामान बनाती है, समझ रहे हो ना? किचन का जो सामान होता है, किचन से रिलेटेड जो चीजें होती हैं, उस वो पूरा तैयार करके सामान देती है, हर एक छोटी से लेकर के बड़ी चीजें। और किचन जो होता है घर का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है, ये भी जान लो, समझ रहे हो ना? ये बात मेरे से अच्छा कौन जानता है, समझ रहे हो ना? शादी के बाद आदमी को किचन की अहमियत समझ में आती है। बाकी ये जो बी वाले लड़के रहते हैं, इन्हें तो किचन विचन से कोई मतलब ही नहीं होता। इनका वही किचन भी है, वही बेडरूम भी है, समझ रहे हो ना? वही राजश्री खाए, वहीं बगल में डस्टबिन में थूकते रहते हैं वहीं रात भर। तो क्या है कि ये जो किचन होता है ना, ये घर का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है, ठीक है? तो किचन का ही सामान बनाती है कंपनी पूरा, ये समझ लो। अब इसमें आपको काम क्या करना है, कैसे क्या करना है, अलग अलग प्रोफाइल है, अलग अलग पोस्ट है, मेल के लिए भी है, फीमेल के लिए भी है। इसलिए सबसे पहले हाथ जोड़ करके सभी से विनती कर रहा हूं कि एक्सपीरियंस अपने हिसाब से लिखवा लेना। फीमेल ऑफिस असिस्टेंट के लिए जो जा रहे हैं, जो टेलीकॉलर्स के लिए जा रहे हैं, जो रिसेप्शनिस्ट के लिए जा रहे हैं, वो सेम फील्ड का एक्सपीरियंस लिखवा करके ले जाना। और जो मेल कैंडिडेट्स जाएंगे, आप लोग भी क्या करना कि आप लोग भी किचन से संबंधित एक्सपीरियंस लिखवा लेना। कोई भारी भरकम काम नहीं है, बहुत सिंपल काम है, बहुत अच्छी सैलरी आपको मिल सकती है यहाँ पर, लेकिन कब मिलेगी? जब आप वहां जाओगे, मिलोगे, जुलोगे और इंटरव्यू दोगे। उसके बाद कोई समस्या आती है तो हमसे संपर्क करना। स्टाफ सोल्यूशन का हेल्पलाइन नंबर बता रहा हूँ, 9617367946। और इस वैकेंसी का एड्रेस और फोन नंबर मैं आप सभी कैंडिडेट्स के पास व्हाट्सएप पर सेंड कर रहा हूं। और यदि किसी के पास नहीं पहुंच पाए तो आप क्या करना, स्टाफ सोल्यूशन के हेल्पलाइन नंबर पे अपना नाम लिख के व्हाट्सएप कर देना या रिज्यूम भेज देना 9617367946 पर। हम उनको अलग से भी वैकेंसी की इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप पर शेयर कर देंगे। वैकेंसी की इंफॉर्मेशन इन द सेंस की क्या, एड्रेस और फोन नंबर। बाकी सारी चीजें हमने आपको बता ही दी। और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें नहीं पता है, तो आफ्टर इंटरव्यू वहां पे आपको पता चल जाएंगी। लेकिन इंटरव्यू देने जरूर चले जाना, जरूर चले जाना, जरूर चले जाना। 3 बार बोल रहा हूँ, 4 बार बोल रहा हूँ, 5 बार बोल रहा हूँ, और हाथ जोड़ करके बोल रहा हूँ भैया। नहीं तो फिर ये नहीं बोलना कि सर नौकरी नहीं मिलती है, ठीक है? कल वाला इंटरव्यू अगर चूक गए तो समझ लो आपने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। आप कहीं भी रहते हो, किसी भी कोने में हो, कल सारा काम छोड़ करके चले जाना इंटरव्यू देने, ठीक है? कोई दिक्कत परेशानी आएगी, कोई समस्या आएगी तो हम उस प्रॉब्लम का सलूशन निकालेंगे, आपकी मदद करेंगे। ये मेरी गारंटी है, मेरा वादा रहा आपसे। लेकिन ये मदद तभी कर पाएंगे जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे। कल नहीं जा पाओ तो परसों भी चले जाओगे, संडे को भी तो कोई दिक्कत नहीं है, मंडे को भी चले जाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन संडे और मंडे में चांसेस कम हो जाएंगे, जो कल जाएंगे इंटरव्यू देने उनके चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप जाना और जैसा मैंने बताया है वैसा ही रिज्यूम अपडेट करवा के ले जाना। और ये जो मैंने प्रोग्राम के लिए आपको बताया है, जो आपसे सजेशन मांगा है, उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दीजिएगा। इसी आशा के साथ कि आप कल इंटरव्यू देने जाएंगे, पुनः बहुत विनम्रता पूर्वक, आग्रह पूर्वक आप सभी को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। वंदे मातरम, भारत माता की जय। और फिर मैं अगले वीडियो में अगली वैकेंसी की जानकारी फिर लेकर के आऊंगा। और अभी जो कुछ हमारे पास कमेंट्स आए हैं अलग अलग वैकेंसी के लिए, उससे संबंधित मैं वीडियो अपलोड करूंगा, जरूर करूंगा, बस थोड़ा सा समय दीजिए।
और अगर किसी को किसी एरिया की वैकेंसी स्पेशल चाहिए, पर्टिकुलर चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में उस एरिया का नाम लिख दीजिएगा और किस प्रोफाइल की वैकेंसी आपको चाहिए वो बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आपके लिए वो वैकेंसी लेकर के आऊं। वीडियो अच्छा लगे तो यार लाइक जरूर कर देना, एक लाइक ही कर दोगे और कमेंट्स कर देना। आपको जो लगे, अच्छा लगे तो नीचे लिख देना, बुरा लगे तो भी लिख देना, ताकि मैं उसमें कुछ सुधार कर सकूं। अब मुझे इजाजत दीजिए, अगले वीडियो में अगली वैकेंसी फिर लेकर के आऊंगा। वंदे मातरम, जय हिंद। आप सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं कि भगवान कल आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए। धन्यवाद।